2. घर की स्थापना। उत्पत्ति 1 में 28 में नवविवाहित जोड़े से परमेश्वर के पहले शब्दों में विवाह का दूसरा उद्देश्य बताया गया है। उनका उद्देश्य संतानोत्पत्ति करना था। संतानोत्पत्ति और घर बसाना भी एक कारण था जिसके लिए परमेश्वर ने विवाह की स्थापना की। यौन क्रिया को परमेश्वर ने मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से बनाया था। बाइबल घर को ईश्वरीय उपासना और सेवा का केंद्र मानती है और इस पर विशेष बल देती है। घर को ईश्वर के मार्गदर्शन में व्यवस्थित रखना ईश्वर की महिमा बढ़ाता है। ईश्वर हमें संतानें केवल हमारे हृदय को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं देते, बल्कि इसलिए भी देते हैं कि हम उन्हें उनके भय में पालें पोसें, ताकि वे अपनी पीढ़ी में उनके सच्चे साक्षी बन सकें। पवित्र शास्त्र में इस बात पर बार बार बल दिया गया है। भजन संहिता 78 में 5 से 7। परमेश्वर की महिमा करने वाला और उनकी वफादारी और देखभाल का प्रमाण देने वाला घर बनाना हर ईसाई विवाहित जोड़े का कर्तव्य है। प्रभु के मार्ग पर चलने वाले बच्चे किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले सबसे प्रभावशाली उपदेशों में से एक हैं। परमेश्वर द्वारा इसे दिया गया महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अब्राहम को अपने बच्चों को धार्मिक मार्ग पर पालने के लिए आशीष दी और एली को ऐसा न करने के लिए शाप दिया। उत्पत्ति 18 में 19 में, 1 शमूएल 3 में 13-14 में। नए नियम में भी इसकी महत्ता बताई गई है। इफिसियों को लिखे पत्र में ख्रीस्ट के शरीर के रूप में कलीसिया के रहस्य को समझाने के बाद पौलुस आगे कहता है कि इस सत्य का व्यावहारिक अनुप्रयोग मसीही घर में घरेलू संबंधों में देखा जाना चाहिए। पति पत्नी, माता पिता, बच्चों, स्वामी सेवक के बीच, अध्याय 5 में 22 में, 6 में 9 में। ये महत्वपूर्ण है कि पौलुस मुख्य रूप से घर की बात करता है, न कि स्थानीय कलीसिया की। इससे ये संकेत मिलता है कि परमेश्वर की दृष्टि में मसीही घर की गवाही ही सर्वोपरि है। एक स्थानीय कलीसिया तभी मजबूत हो सकती है जब उसे बनाने वाले घर मजबूत हों। जब इन घरों में आध्यात्मिक वातावरण का अभाव होता है तो ये स्थानीय कलीसिया के लिए भी विनाशकारी होता है। इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि शैतान के सबसे भयंकर हमले इसी मोर्चे पर केंद्रित होंगे। परमेश्वर द्वारा स्थापित पहले घर में शैतान ने ईर्ष्या, घृणा और हत्या का भाव फैलाया। उत्पत्ति 4 में 8 में। तब से उसने एक भी धर्मी घर को नहीं बख्शा है। इसलिए इफिसियों की पुस्तक में आध्यात्मिक युद्ध पर आधारित भाग मसीही घर से संबंधित भाग के तुरंत बाद आता है, अध्याय 6 में 10 में 18 में। इससे हमें चेतावनी मिलती है कि शैतान धर्मी घर बनाने के हर प्रयास का विरोध करेगा, लेकिन हमें उस कवच के बारे में भी बताया गया है जो परमेश्वर में हमें शत्रु के हर हमले पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रदान किया है। ईश्वर की महिमा करने वाला घर बनाना निस्संदेह विवाह के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। 3. यौन संतुष्टि। उत्पत्ति 1 ने 28 में फलदायक होने की आज्ञा में ये निहित था कि आदम और हव्वा को यौन संबंध स्थापित करना था। विवाह ईश्वर द्वारा निर्धारित वो साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये विवाह का तीसरा उद्देश्य है। वैवाहिक जीवन में यौन संतुष्टि का अर्थ केवल शारीरिक सुख और आनंद से कहीं अधिक है। यदि केवल यही सब कुछ होता तो मनुष्य पशु से कमतर होता। बाइबल में यौन संबंध के शारीरिक पहलू को तिरस्कृत नहीं किया गया है। हम अध्याय 1 में देख चुके हैं कि ईश्वर द्वारा सृजित यौन संबंध पवित्र और शुद्ध है, परंतु पति पत्नी का यौन मिलन उनके अंतर्मन में विद्यमान गहरे बंधन की प्रतीकात्मक पराकाष्ठा और अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये उनके बीच विद्यमान प्रेम की शारीरिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। वैवाहिक बिस्तर एक पवित्र आलतार होना चाहिए जिस पर पति पत्नी यौन मिलन के माध्यम से एक दूसरे के लिए अपने जीवन के हर पहलू में स्वयं को बलिदान के रूप में समर्पित करने की इच्छा व्यक्त करें। बाइबल वैवाहिक यौन प्रेम की महिमा करती है। इसमें 2 प्रेमियों की कहानी बताने वाली एक पूरी किताब है, सुलेमान का गीत। इसमें दूल्हे के दुल्हन पर प्रसन्न होने की बात कही गई है, यशाया 162 में 5 में।
और पतियों को अपनी पत्नियों के साथ यौन संतुष्टि प्राप्त करने और उनके प्रेम में सदा आनंदित रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। नीति वचन 5 में 18-19 में, 1 कुरिन्थियों 7 में 5 में भी देखें। इसमें कुछ भी पाप नहीं है, ये जायज़ और सही है। बहुत से लोगों के मन में यौन संबंध को हमेशा अपवित्रता से जोड़ा जाता है। इसी कारण वे ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने अपने वचन में इन सब बातों को शामिल करने की अनुमति कैसे दी। शुद्ध लोगों के लिए हृदय और विवेक में सब कुछ शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध, भ्रष्ट और अविश्वासी लोगों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। उनका मन और विवेक भी अशुद्ध और दूषित है। टाइटस 1:15 में, यदि हमारा मन अभी भी सांसारिक है तो हम वहाँ भी अशुद्धता देखेंगे जहाँ कोई अशुद्धता नहीं है। तब हम परमेश्वर के वचन में लिखी बातों को भी अशुद्ध समझेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा द्वारा हमारा मन नया हो जाएगा, तब हम यौन संबंध को उसी दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से परमेश्वर इसे देखते हैं। तब हम ये पहचान पाएंगे कि विवाह में यौन संतुष्टि वास्तव में पवित्र और उचित है। पाप के आने से पहले अदन के बगीचे में आदम और हव्वा एक दूसरे में यौन संतुष्टि प्राप्त करते थे। पाप के आगमन के साथ बाइबल हमें बताती है कि विवाह अब और भी अधिक आवश्यक हो गया है। शायद ये महिलाओं पर अधिक लागू होता है, क्योंकि अविवाहित पुरुष आसानी से यौन पाप में पड़ सकता है। 1 कुरिन्थियों 7:2 में, अतृप्त इच्छाओं से निरंतर पीड़ित होने के बजाय बाइबल मनुष्य को विवाह करने की सलाह देती है, क्योंकि विवाह ही वो एकमात्र साधन है जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है, जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री अपनी यौन इच्छाओं को संतुष्ट कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:9 में।